वेरी वेलकम। स्वागत है आप सबका मेरे नॉलेज प्रोवाइडर के इस वीडियो में। और इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं कि चाइना ने एक और अचीवमेंट हासिल कर ली है, लेकिन वो किस फील्ड में है। ऐसे तो देखा जाए कि इंडिया भी अब बहुत ज़्यादा सेल्फ रिलायंट बनते जा रहा है। इंडिया कई टेक्नोलॉजीज़ है वो उसको डेवलप करते जा रहा है। इंडिया भी बहुत सी टेक्नोलॉजी को खुद से ही स्क्रैप से डेवलप करता है। अब ऐसे में चाइना ने भी एक काम किया है। इन्होंने क्या किया है, चाइना ने खुद का एक C14 आइसोटोप क्रिएट किया है। आइसोटोप क्या होते हैं? आइसोटोप एक ऐसे टाइप के एलिमेंट्स होते हैं जिनका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ज़्यादा होता है। तो जो साइंस का अगर नॉलेज रखते हैं उनको पता है कि अगर किसी एलिमेंट जो बना होता है वो आपके प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन से बना होता है। लेकिन अगर कार्बन की अगर बात करें तो कार्बन में इसमें जो प्रोटॉन्स होते हैं वो 6 होते हैं और आपके न्यूट्रॉन्स होते हैं वो भी 6 होते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर न्यूट्रॉन्स का नंबर 6 से अगर ज़्यादा हो जाए तो फिर ये आपके C14 आइसोटोप्स बन जाते हैं। अब ये जो कार्बन के जो C14 आइसोटोप्स है इनका यूज़ कैसे किया जाता है? इसका यूज़ आपके मेडिसिन इंडस्ट्रीज और आपके एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज, इवन ये मेडिकल इंडस्ट्रीज में और बायोलॉजी में इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ है। बहुत सारी छोटी जो मेडिसिन इंडस्ट्रीज हैं वो इसी आइसोटोप पे डिपेंड हो रहती हैं। अब ये ऐसा क्यों है? इससे बहुत सारे हाईटेक न्यूक्लियर ड्रग्स बनते हैं और ये जो हाईटेक न्यूक्लियर ड्रग्स होते हैं इन ड्रग्स का यूज़ किया जाता है कैंसर जैसे ट्रीटमेंट के लिए। तो इन सब के लिए ये न्यूक्लियर ड्रग्स का यूज़ किया जाता है। अब इसको बनाने के लिए या इनसे जो मेडिसिन हैं उनको बनाने के लिए ये कई इंडस्ट्रीज हैं जहां पर C14 एज अ रॉ मटेरियल भी यूज होता है। अब ये आइसोटोप बनता कैसे है? ये आइसोटोप एक्चुअली बनता है कि इसमें जब ये कांटेक्ट में आता है आपके सब एटॉमिक पार्टिकल्स से। अब सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन से पार्टिकल्स? वही पार्टिकल्स जिसको मैंने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहा है। तो जब कोई भी कार्बन या नॉर्मल या प्योर फॉर्म ऑफ जो कार्बन होता है वो कभी भी इन सब एटॉमिक पार्टिकल्स के कांटेक्ट में आ जाता है तो ये चार्ज्ड हो जाता है। अब इस चार्ज्ड पार्टिकल के बाद इसी प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन आइसोटोप्स बन जाते हैं। अब ये चाइना ने किया कैसे? चाइना पहले इसको इंपोर्ट किया करता था बाहर से और इस जो इंडस्ट्रीज हैं इसकी छोटी छोटी वो उस पर डिपेंड होती थी। लेकिन अब इन्होंने अपना खुद का आइसोटोप प्रोडक्शन चालू कर दिया है और ये टारगेट कर रहे हैं कि 2024 के अंत तक ये इनके जो देश में जितने भी ऐसे इंडस्ट्रीज हैं, चाहे वो मेडिकल हो, चाहे बायोलॉजिकल इंडस्ट्रीज हो, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे अब मेडिसिन इंडस्ट्रीज हो, इन सब के आइसोटोप या C14 आइसोटोप के रिक्वायरमेंट को ये पूरा करेगा। अब ये करेगा कैसे? इनका एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है जिसमें 7 रिएक्टर्स हैं। उन 7 रिएक्टर्स हैं। ये सबसे बड़ा इनका मतलब ये बोला जाए इनका स्वदेशी डेवलप्ड एक न्यूक्लियर रिएक्टर है जिसका नाम है किनशान न्यूक्लियर पावर प्लांट। अब ये जो किनशान न्यूक्लियर पावर प्लांट है इनका, ये जो है पर्टिकुलर इन आइसोटोप्स को बनाएगा। अब ये कैसे करेगा? इसमें न्यूक्लियर रिएक्टर्स में जो हैवी वाटर रिएक्टर्स होते हैं, ये हैवी वाटर रिएक्टर्स इन पर्टिकुलर आपके आइसोटोप का फॉर्मेशन या इसको बनाते हैं, पैदा करते हैं। और न्यूक्लियर रिएक्टर्स में आप जानते हैं न्यूक्लियर एनर्जी का यूज होता है जिसी के कांटेक्ट में आने के कारण ये आइसोटोप्स बन पाते हैं। तो ये चीज है। अब इसमें इन्होंने जब किनशान न्यूक्लियर पावर प्लांट इनका खुला था वो एक इंडिजिनियसली डेवलप्ड इनका एक न्यूक्लियर पावर प्लांट था। लेकिन धीरे धीरे इन्होंने इसके कई फेज को डेवलप किया। इनके पहले ये 300 MW के यूनिट्स का था, फिर उसके बाद धीरे धीरे ये इनको ने पावर को बढ़ाया। अब जाके इनके 700 या 750 के आसपास इनके बड़े बड़े हैवी वाटर प्रेशराइज्ड यूनिट्स लगे हुए हैं जो ज्यादा मात्रा में आपके C14 आइसोटोप्स एलिमेंट को बना सकते हैं। इसके यूजेस के मैंने बात तो बता ही दी है। अब आगे यहाँ पर ये करते हैं कि ये जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है जो इतने ज्यादा प्रोडक्शन को बनाएगा, तो पहले चाइना ऐसा क्यों नहीं कर पा रहा था? अब इसके कई फेज हैं जो न्यूक्लियर पावर प्लांट के वो बढ़ते जा रहे हैं, जिसके कारण अब इनकी आइसोटोप बनाने की जो क्षमता है वो भी विकसित हो रही है या डेवलप कर रही है। अब इसके कारण इनकी जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है जहां पर ये C14 या कार्बन 14 आइसोटोप रॉ मटेरियल की तरह यूज किया जाता है, जैसे कि मेडिसिन इंडस्ट्री, मैंने छोटा आपको एग्जांपल दिया। जो न्यूक्लियर ड्रग्स है जो कैंसर के लिए यूज होती हैं उनको डिटेक्ट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। एक और खास बात जो आइसोटोप की आपको मैं बताना चाहता हूँ,
ये जो कार्बन 14 आइसोटोप्स बनते हैं, इससे एक और चीज का बहुत अच्छा यूज होता है इसमें। ये यूज ये है कि मान लीजिए पुरातत्व जो भी शोध करते हैं उनको जमीन से या कोई भी पुरानी चीजें या ऑब्जेक्ट्स मिल रही हैं, ये ऑब्जेक्ट्स कितनी पुरानी है इसका पता लगाने के लिए एक टेक्निक होती है जिसको बोलते हैं रेडियो कार्बन डेटिंग टेक्निक। इस पर्टिकुलर टेक्निक के जरिए हम ये जान सकते हैं कि जो भी पुरातत्व विशेषज्ञों ने जो भी जमीन से जो चीज निकाली है वो कितने वर्ष पुरानी है। तो इसी रेडियो कार्बन डेटिंग टेक्निक में यूज होता है आपका यही कार्बन 14 आइसोटोप, और इसी आइसोटोप का यूज करके हम पता लगा सकते हैं कि ये जो पर्टिकुलर आपके यूटेंसिल्स या जो भी पुरानी चीजें या ऑब्जेक्ट आपको मिली हैं जमीन के अंदर से, ये कितने वर्ष पुरानी है। और लगभग 50,000 पुराने कोई भी आपके ऐसे ऑब्जेक्ट्स का की उम्र का इसमें पता लगाया जा सकता है। ये चीजें कितने साल पुरानी है और कितने हजार वर्षों साल पुरानी है, इसका ठीक ठीक मालूमात हो सकता है। और इसी टेक्निक में इसी C14 आइसोटोप का यूज किया जाता है, उपयोग किया जाता है। तो ये सब चीज और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है जो C14 से रिलेटेड है। धीरे धीरे प्रोडक्शन अब ये और इंक्रीज करेंगे और इसके प्रोडक्शन को और बढ़ाएंगे, और इनका टारगेट यही है कि 2024 के अंत तक ये इतना ज्यादा अमाउंट प्रोडक्शन करेंगे जिसमें ये सेल्फ रिलायंट हो जाएंगे। और इस आइसोटोप की वजह से इनकी जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है, जो मेडिसिन या डाउनस्ट्रीम इंडस्ट्रीज है, वो काम करेंगे। अब इन्होंने जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स, जो प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स को यूज किया गया है, वो आपके एटॉमिक एनर्जी कनाडा लिमिटेड के जो हैवी प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर्स है, ये प्लांट जो किन्शन न्यूक्लियर पावर प्लांट है, वो इसी है वो प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स का यूज किया जा सकता है, करता है। जो कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, आप कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है तो इस पर्टिकुलर वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब, फॉलो जरूर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।